हाय पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ थॉट्स शेयर करने आया हूँ। मैं आप लोगों को कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, बट क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री मेरे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, बाहर से भी पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो अपना कई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कई वीडियोस बनाते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की। एंड इनफैक्ट मैं भी इंस्टा में काफ़ी वीडियोस डालता रहता हूँ, तो वो मुझे भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। बट कहीं ना पेरेंट्स, मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हो क्या रहा है, अगर हम ना सेलेक्ट करते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई है किसी ने, चलो ये चीज़ उठा के मैं अपने बच्चे को कर लेता हूँ, ये मैं उठा के अपने बच्चे को करवा देता हूँ। वेल, आपको पता है कि ऐसा करना ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है आपके बच्चे में, रेदर देन पॉजिटिव। और मैं आपको कुछ भी चीज़ समझाऊंगा ना, तो मैं समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल के साथ। अब मैं ना आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बिकॉज आप सारे सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं। तो एक चीज़ आप लोगों ने बहुत कॉमन सुनी होगी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चों का कोर बहुत ज़्यादा वीक होता है। कोर को मैं और स्पेसिफाई करूँगा, हालांकि ये गलत टर्म है, बट मैं और स्पेसिफाई करूँगा कि उनकी एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। तो अब होता क्या है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कहीं न कहीं मैंने देखा कि एक इंस्टा रील में था कि अगर आपके बच्चे की कोर मसल वीक है, तो आप उसको लटका दीजिए। वेल, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, बायोमैकेनिक्स के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज़ जिस बच्चे का एब्डोमिनल वीक होगा, उसका शोल्डर वीक होगा ही होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फिर उनको फॉलो करते हैं, एंड देन फिर क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे, अच्छा कोर वीक है तो हैंगिंग करवानी है, चलो हम अपने बच्चे को हैंगिंग करवाते हैं। और फिर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ आपके बच्चा स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाने के, और वीकनेस आ जाती है बॉडी में। और वो हमें कैसे दिखता है, बच्चा और हाइपर एक्टिव हो जाता है, बच्चे की स्टेबिलिटी और पुअर हो जाती है। जानते हैं ये क्यों होता है? बिकॉज आपको लगता है कि जो भी इंस्टा में रील्स हैं या जो भी वीडियोस हैं ना, मैं अपने बच्चों को सब कुछ करा दूँ। वेल पेरेंट्स, मैं आप लोगों को एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोलने आया हूँ। बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस बनती हैं, बहुत अच्छी-अच्छी, लाइक मुझे भी देख-देख के लगता है कि नहीं, दिस इज़ समथिंग गुड। मगर हर चीज़ हर बच्चे के लिए नहीं बनी है। तो पेरेंट्स, आप कभी भी कुछ भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी करवाते हैं ना, आपको अपने थेरेपिस्ट से डेफ़िनेटली पूछना चाहिए कि क्या ये एक्टिविटी सही है और ये क्या सेंस बना रही है पर्टिकुलरली मेरे बच्चे के लिए? तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बिकॉज़ कई बार ना बहुत कॉन्फिडेंटली मेरे पास दूर से पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं सर हम आपको ना इतना अच्छा फॉलो कर रहे हैं, ये देखिए आपने तो 100 इंस्टा रील्स डाली हैं, उसमें से 75 एक्टिविटीज़ है जो मैंने अपने बच्चे को करवाई है। ये देखिए सर, आपकी ये वाली भी एक्टिविटी करवाई, ये वाली भी मैंने एक्टिविटी करवा दी। और वो एक्चुअली बहुत हैप्पी होके मुझे दिखा रहे होते हैं, और अंदर से ना मुझे लग रहा होता है कि हो क्या रहा है। बट ऑब्वियसली इस चीज़ को मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, और मैं आपको ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले बच्चे को समझिए, एंड देन सेलेक्ट करिए कि कौन सी एक्टिविटी आपके बच्चे के लिए सही और कौन सी गलत है। जैसे जैसे मैं ये बोलूँगा कि मैं अपने प्रोफेशन में पुराना होता जा रहा हूँ, रोज़ मेरे असेसमेंट करने का तरीका अलग होता जा रहा है। अ, आजकल यूजुअली देखिए, ये सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आता है। द थिंग इज़ कि पहला एक टाइम था कि जब ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम का बच्चा मेरे पास असेसमेंट के लिए आ रहा था, तो मेरे उसको असेस करने के पैरामीटर्स अलग होते थे। मगर अगर आप अब मुझसे पूछेंगे, तो उनको असेस करने के पैरामीटर्स मेरे बिल्कुल अलग हो गए हैं। वेल, अगर वन ऑफ द रीज़न्स, जैसे कि अगर बच्चे का बायोमैकेनिक्स या बॉडी में इम्बैलेंस है, लो टोनिक है, तो हम लोग ना स्ट्रेंथनिंग में ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। बट उसमें ना मैं एक्चुअली सबसे पहले देखता हूँ कि बच्चे की आइज़ कहाँ है, बच्चे की हेड अलाइनमेंट कैसी है, बच्चे का शोल्डर कहाँ जा रहा है, स्कैपुला कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें देख के एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, उन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जब मैं बनाता हूँ, तो आई माई सेल्फ फील वेरी कॉन्फिडेंट कि यस, एक सेंसिबल प्रोटोकॉल बन रहा है। वेल पेरेंट्स, इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का एग्जैक्ट बेसिक लेवल है क्या। ना इमेजिन करिए कि अगर आपके बच्चे में सेंसरी सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ, और आप सेंसरी सेंसिटिविटीज़ पे काम ही नहीं कर रहे हैं, आप बेसिक सेंसरी सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने इंस्टा में ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस देख ली, दोनों हाथों को लगवाओ और चलो कराते रहो डबल डूडल, क्योंकि ब्रेन जिम एक्सरसाइज है। और कभी आपने ये भी ध्यान नहीं दिया
क्या मेरे बच्चे का राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों एक साथ काम कर भी रहे हैं, क्या वो अपना नॉन डोमिनेंट हैंड को प्रेफर करता है यूज करना, ये चीजें हम सोचते नहीं है। और क्योंकि हम इंस्टा में देखते हैं एंड देन हम वही चीज करवाने लग जाते हैं। इन्हीं चीजों के लिए बेसिकली मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, अपने थेरेपिस्ट से जरूर कंसल्ट करिए चीजों को। इंस्टा में जो हो रहा है प्लीज फॉलो करो, लेकिन कई बार ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और पेरेंट्स एक्चुअली ना मैं अपनी वीडियो यहाँ पे ये बोल के बंद करूंगा कि जिनका जो प्रोफेशन नहीं है ना वो भी ये वीडियोस बना रहे हैं और बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो ये कर लीजिए। मैं वन ऑफ द एग्जांपल्स देना चाहूंगा आप लोगों को कि एक मैंने इंस्टा में रील देखी कि जहाँ पे बहुत अट्रैक्टिवली एक थेरेपिस्ट कहता है अगर आपके बच्चे का कोर वीक है तो आप हैंग कराइए, जो मैंने आपको पहले बताया था। ट्रस्ट मी, उसको पता भी नहीं है कॉन्सेप्ट क्या होता है। और उसके इतने फॉलोअर्स थे, उनके कमेंट्स जब मैंने पढ़े एक्चुअली उनके, मैं खुद थोड़ा सा हैरान था कि पेरेंट्स आप ट्रस्ट करो, सब पे ट्रस्ट करो, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल माइंड लगा के करो, मेरी बस एक यही रिक्वेस्ट है। एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप प्लीज ढेर सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछो। आई नो कि मैं हर एक चीज के आंसर नहीं दे पाता, बट ट्राई करूंगा मैं। जैसे कि कई कमेंट्स मेरे पास आते हैं जिसके बेस में मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो जो कि आपको लगता है कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सॉर्ट आउट कर सकते हो तो प्लीज उसको लिखिए। मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी डिस्कशन में लेकर आऊं, आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ताकि आप ऑटिज्म को और बेहतर तरीके से समझ पाएं।